Hello students, this is Teenas. Welcome back to my channel Math Skill Academy, जहाँ पे मैथ को सीखते हम बिल्कुल इजी वे में। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन है हमारा कि क्या कोई संख्या, अगर n हमारा नेचुरल नंबर है, तो क्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब 6 का पावर n का लास्ट डिजिट क्या 0 हो सकता है। लास्ट डिजिट क्या 0 हो सकता है 6 का पावर n का। इसे हमें टेस्ट करना है, इसे हमें जांच करना है कि हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए, लास्ट डिजिट 0 होने के लिए कोई संख्या, किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब वो संख्या 10 से डिविजिबल है। वो संख्या 10 से डिविजिबल है। आप देख भी सकते हैं, मान लीजिए 50 हो गया, 0 पे समाप्त है। ठीक है, 100 हो गया, 70 हो गया, 120 हो गया, 150 हो गया, 2000 हो गया। आप देख सकते हैं जो भी संख्याएं अगर 0 पे समाप्त है, मतलब उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है, तो वो 10 से डिविजिबल है। वो पूरी तरीके से 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर 6 का पावर n 0 पे समाप्त है, मतलब लास्ट डिजिट अगर इसका 0 है, तो वो 10 से डिविजिबल होगा। राइट, समझ में आया सबको। वो 10 से डिविजिबल होगा अगर लास्ट डिजिट 0 है। ठीक है, तो 10 से डिविजिबल होने का मतलब हम एक ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, पहले 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5, 2, तो 10 को हम 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 5। ठीक है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या, जो भी संख्या 10 से डिविजिबल है, वो 2 से भी डिविजिबल होगी और 5 से भी। ठीक है, 2 से भी डिविजिबल होगी, 5 से भी। और जो भी संख्या 10 से डिविजिबल है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, मतलब दोनों ही होना चाहिए। किसी एक के रहने से काम नहीं होगा। किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर सिर्फ 5 है, 2 वहां पे नहीं है, तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 है, 5 नहीं है, तो भी वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से डिविजिबल होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 रहना ही चाहिए। दोनों की मौजूदगी बेहद जरूरी है अगर वो 10 से डिविजिबल है तो। ठीक है, हम एक संख्या उठा करके चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम 120 उठा रहे। ठीक है, इसमें देखिए ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, साफ दिख रहा है ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 120 का, तो 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 2 से फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, इधर आ जाते हैं 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 into 3 into 5। हम देख सकते हैं इसमें 120 10 से डिविजिबल है। ठीक है, इसमें 2 भी है और 5 भी है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि 10 से डिविजिबल होने के लिए 2 से भी डिविजिबल होना और 5 से भी डिविजिबल होना जरूरी है। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और
5 दोनों होना जरूरी है, ठीक है। जो संख्या 10 से डिविजिबल होगी वो 2 से भी डिविजिबल होगी और 2 से भी डिविजिबल होगी और 5 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन था, हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि 6 का पावर n जो अंक है वो 0 पे समाप्त हो रहा है या नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो 10 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। 6 का पावर n 10 से डिविजिबल होगा तो लास्ट डिजिट 0 ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। तो 6 का पावर n हमें चेक करना है कि 10 से डिविजिबल है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि ये 5 और 2 से डिविजिबल है या नहीं। इसका मतलब कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 दोनों ही है या नहीं, दोनों की मौजूदगी होनी जरूरी है। किसी एक की मौजूदगी होगी तो वो नहीं होगा, दोनों की मौजूदगी होनी जरूरी है, ठीक है। तो हम 6 को लिख सकते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा हमारा 2 into 3, ठीक है, पावर n, ओके। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर n into 3 का पावर n, ओके। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें 2 तो मौजूद है लेकिन 5 मौजूद नहीं है, इसलिए हम अब ये कह सकते हैं कि 6 का पावर जो n है इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की मौजूदगी नहीं है। लास्ट डिजिट 0 होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी एब्सेंट है तो ये फिर वो 0 उसके लास्ट डिजिट में नहीं आएगा। तो जो 6 का पावर हमारा n है, तो ऐसे किसी n के लिए, किसी भी n के लिए, ऐसे किसी नेचुरल नंबर के लिए जो 6 का पावर n है उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमारा है सेकंड नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास दिया गया है, ये नंबर्स जो दिए गए हैं ये एक भाज्य संख्या है। क्यों है ये हमें बताना है, ठीक है। क्यों है ये हमें बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7 into 11 into 13 plus 13। ये हमारा भाज्य संख्या क्यों है ये हमें बताना है। चलिए इसमें हम देख सकते हैं कि 13 कॉमन लग रहा है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे हम 13, ठीक है। 7 into 11 into यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, ठीक है। 13 7 into 11 into 1 77 plus 1 13 into 78, ठीक है। 13 into 78 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आएगा यहाँ पे 2 से करेंगे सबसे पहले इसको, 2 से क्योंकि डिविजिबल है तो इसको 2 से करेंगे, ठीक है। 2 तिहाई 6 और 2 9 18, ठीक है। इसको 39 को हम 3 से करेंगे, अब फिर 13 से 1, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम किए तो हमारा आ रहा है 2 into 3 into 13। अब हम देख सकते हैं ये जो सारे के सारे हैं ये प्राइम नंबर्स हैं और हमने ये पढ़ रखा है कि प्राइम नंबर्स का जो गुणनफल होता है, मतलब बहुत सारे जो भाज्य संख्या हमारी होती है, जो कंपोजिट नंबर होती है, जो भाज्य संख्या होती है वो
दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर का गुणनफल होती है। ठीक है, मतलब भाज्य संख्या को हम उसके प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो वही हमने किया है, ये भाज्य संख्या है, इस बात का ये सबूत हमें मिल गया कि ये प्राइम नंबर्स का यहाँ पे हम देख सकते हैं गुणनफल है। इसी तरीके से हमारा जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। इसमें हम 5 कॉमन लेंगे तो आएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 into प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे तो 1 आएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 1009। ठीक है, 1009 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा हमारा 7 into 11 into 13। अब हम देख सकते हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स का गुणनफल कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया है ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार पथ है, मैदान है, मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, अच्छे से सर्कल नहीं बना, कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। तो यहाँ पे है हमारी एक बच्ची है सोनिया और दूसरा है रवि। ठीक है, रवि और सोनिया एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, सोनिया 18 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। सोनिया अगर चलती है तो सोनिया को पूरा यहाँ से फिर वापस यहाँ आने में लगते हैं 18 मिनट। ठीक है, और रवि को फिर यहाँ से यहाँ तक आने में लगते हैं 12 मिनट। ठीक, हमें अब देखिए, सोनिया और रवि एक साथ चलते हैं, एक 12 मिनट में पूरा सर्कल को कवर करता है और एक 18 मिनट में पूरे सर्कल को कवर करता है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। 12 मिनट में जब यहाँ से चलना ये प्रारंभ करेगी और 12 मिनट में सोनिया रवि वापस यहाँ होगा, जबकि सोनिया अभी रास्ते में ही होगी, तब तक रवि फिर वापस निकल जाएगा तो सोनिया से वो नहीं मिल पाएगा। तो यही पूछ रहा है कि कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद ऐसा होगा कि दोनों यहाँ पे सेम टाइम पे रहेंगे। ठीक है, भले ही सोनिया ने कम चक्कर लगाए होंगे और रवि ने ज्यादा चक्कर लगाए होंगे, लेकिन सेम टाइम पे वो लोग यहाँ होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं। तो
तो रवि जो कर रहा है, रवि 12 मिनट में तय कर रहा है दूरी और सोनिया 18 मिनट में। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे। 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 3, 3, 1, ठीक है। 12 का निकालेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड, फिर 2 से करेंगे डिवाइड, फिर 3 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे हम 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2 और 12 को लिख सकते हैं हम 2 का पावर 2 इंटू 3, ठीक। एलसीएम हम देखेंगे, एलसीएम हम कॉमन देखते हैं तो कॉमन हम यही देख पा रहे हैं कि 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और हम लीस्ट पावर लेते हैं। तो एलसीएम में लीस्ट पावर लेंगे तो 2 का पावर 1 लीस्ट पावर है और 3 में 3 का पावर 1 लीस्ट पावर है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 6 और सॉरी एचसीएफ, हमें एलसीएम निकालना था, हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, सॉरी एलसीएम निकालने में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2 है और 3 का पावर 2 है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 का पावर 2 4 और 3 का पावर 2 9, यहाँ पे हमारा 36 मिनट बाद वो वापस अपने शुरुआत के स्थान पर मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने एलसीएम ही क्यों निकाला, ठीक है। एलसीएम ही क्यों निकाला हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये था कि सोनिया और रवि चलते हैं एक स्थान से, ठीक है। सोनिया भी चली और रवि भी चली सेम टाइम पे। तो रवि जो है 12 मिनट में यहाँ पे वापस से होगा, तो 12 मिनट में वो एक चक्कर तय करेगा, ठीक है। 12 मिनट में एक चक्कर तय करेगा। 24 मिनट में वो 2 चक्कर तय करेगा और 36 मिनट में वो 3 चक्कर तय करेगा। 48 मिनट में वो 4 चक्कर तय करेगा, ठीक है। इसी तरह हम सोनिया का लिख लेंगे, ये रवि का था, सोनिया का लिख लेंगे हम। तो सोनिया कितने मिनट पे कर रही है? 18 मिनट में। तो 18 मिनट में सोनिया एक चक्कर तय करेगी, ठीक है, एक चक्कर तय करेगी 18 मिनट में। 18 दूनी 36, 2 चक्कर तय करेगी। 18 तिया 54, 3 चक्कर तय करेगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में कॉमन, पहली बार जो कॉमन आ रहा है वो क्या है? 36 सोनिया में भी है और 36 रवि का भी है। तो जब 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर तय करके यहाँ पे आएगी, एक चक्कर करेगी 18 मिनट लगेंगे, फिर दूसरा चक्कर जब वो करेगी तब वो उसके 36 मिनट लगेंगे। 36 मिनट पे सोनिया यहाँ होगी, 36 मिनट पे सोनिया यहाँ होगी। और रवि का देख सकते हैं 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगाने के बाद सोनिया यहाँ होगी। और रवि का अगर हम देखेंगे तो वो 36 मिनट में 3 चक्कर लगाने के बाद 36 मिनट में भी रवि यहाँ पे होगा। इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा एलसीएम ही निकालते हैं। तो हमारा इसका आंसर है कि 36 मिनट बाद दोनों वापस मिलेंगे, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज का सेशन। हमारा 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे के लेक्चर्स में हम और आगे पढ़ेंगे इसी तरह से डिटेल में, ठीक है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।